एक बार दूर दराज के क्षेत्र में धनी राम रहता था। बड़ा सीधा परिवार था, उसे दुनियादारी का कोई पता नहीं। बड़े दूर किसी ग्रामीण जंगल के मध्य वो रहता था और काम की तलाश में, मजदूरी की तलाश में बेचारा किसी शहर की तरफ अपने परिवार, माता पिता को, पत्नी को लेकर चला गया। और वहां उसको पता लगा कि यहां आसपास में कोई मेला लगा हुआ है। अब धनी राम 2 रुपए कहीं से इकट्ठे करके मेले में आनंद लेने के लिए मेले में आ गया। तो मेले में धनी राम घूम रहा था, बड़ा सीधा साधा था, उसे दुनियादारी कुछ नहीं पता था। वहां पर एक दुकान पर एक शीशा टंगा हुआ था। तो जैसे ही धनी राम उस शीशे के आगे से निकला तो शीशे के आगे वो खड़ा होकर देखा कि अंदर भाई साहब खड़े हैं। उसने बड़े प्रेम से बोला, नमस्कार, राम राम भाई साहब। उसने भी आगे से राम राम का जवाब दिया। अब धनी राम तो बड़े प्रसन्न हो गए कि कितने अच्छे भाई साहब हैं, मैं राम राम कर रहा हूं, आगे भाई साहब भी मुझे राम राम कर रहे हैं। धनी राम को वो भाई साहब बहुत अच्छे लगे। अब धनी राम ने दुकानदार से पूछा, भैया ये भाई साहब कितने के दोगे? वो शीशे को भाई साहब बोल रहा था। अब दुकानदार भी बोला, भाई अगर शीशे को भाई साहब बोल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, 2 रुपए के हैं तो भाई ले जाओ भाई साहब को। धनी राम ने वह शीशा उठाया, उसको कपड़े में रैप किया और अपने घर लेकर आ गया। घर आकर उसने उसको अपने घर की दीवार पर टांग दिया। अब जब भी धनी राम का मन करे वो शीशे पर के सामने जाके खड़ा हो जाए, बोले, भाई साहब राम राम, सब ठीक है? आगे से उसको वही जवाब मिले शीशे में। धनी राम सीधा साधा था, उसे शीशे में अपने भाई साहब दिखाई दे रहे थे। पत्नी दूसरे कमरे में बैठी थी। धनी राम हर 1-2 घंटे में जाए और भाई साहब का हाल चाल पूछे, भाई साहब कुछ खाओगे? बस वो राम राम का जवाब दे, लेकिन खाने पीने की डिमांड ना करे। अब धनी राम बोलते हैं, भाई साहब कितने अच्छे हैं, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, और जब भी मैं उनको राम राम करता हूं मुझे राम राम का जवाब देते हैं। दिन में 5-7 बार धनी राम दूसरे कमरे में जाते और शीशे के सामने खड़े होकर भाई साहब को राम राम करते। आगे भाई साहब भी उनको राम राम का जवाब देते। पत्नी को शक हो गया कि ये आदमी पिछले 30 सालों से इसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, और ये कल से जब से मेले में गया है तब से ये पता नहीं क्या लेकर आया है, उस कमरे में बार बार जाता है और पता नहीं क्या खाना फूसी करता है, मुझे बताता नहीं है। अब धनी राम जब अपने काम को सुबह चला गया मजदूरी करने के लिए, तो पत्नी ने दूसरे कमरे में जाके देखा, और जैसे ही उसकी पत्नी शीशे के सामने खड़ी हुई तो बोली, अच्छा तू कलमुई है, तू है कलमुई जो मेरे पति को जो है ना बहका रही है। जब से तू कल से मेरे घर में आई है, मेरा पति मुझसे बातें छुपा रहा है। तू मेरी सौत बन के आ गई, तू मेरे घर में, तू मेरा जीवन बर्बाद करने आ गई है। अब वो तो बोली, मैं तो अब इस घर में बिल्कुल ना रहूं, ये धनी राम तो मेरी सौत लेके आ गया इस उम्र के अंदर। उसने तो अपनी टैची बक्सा पैक करके और अपने मायके जाने के लिए तैयार होगी। जैसे ही बाहर निकली, सासू मां खड़ी थी। अब सासू मां बोली कि बहू कहां जा रही है तू? बहू बोली, मां तेरे धनी राम ने तेरा परिवार का, तेरे कुल का मुंह काला कर दिया, वो मेरी सौत ले आया है, अंदर बैठी है। क्या कह रही है तू? कितनी उम्र की है वो तेरी सौत? बिल्कुल मेरी उम्र की है, चल एक बार दिखा चल के मेरे को। अब जैसे ही सास अंदर गई, शीशे के सामने खड़ी हो गई, बोली राम राम। आगे से भी जवाब राम राम में आया। अब बहू को बोली
क्यों झूठ बोल रही है, ये तो मेरी उम्र की है, ये तो बुजुर्ग है, ये तेरी सोच कैसे हो सकती, तेरी मां के बराबर है ये। अब सास बहू में आपस में खींचातानी चल रही थी, मैं तो नहीं रहूं यहां, ये कलमुही है। आप तो अपने बेटे की तरफ बोलोगे ही बोलोगे, वो मेरी उम्र की, आप कह रहे हो मेरी उम्र की। इतने में ससुर जी भी ऊपर से आ गए। ससुर बोले कि तुम लड़ क्यों रहे हो। जब सारी बात ससुर ने सुनी तो कहता है पीछे हटो, मुझे देखने दो। तो जैसे ससुर शीशे के सामने आया, ससुर जी ने भी बोला राम राम भाई साहब, आगे भी राम राम जवाब आया। ससुर ने बोला तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं दिखाई देता, ये तो मेरी उम्र का है और ये आदमी है, तुम इसको औरत कह रही हो, और बहू तू इसको जवान बोल रही है। ये तो आदमी है मेरी उम्र का, ये बुढ़ा है, ये तेरी सौतन नहीं है। तो प्रिय भक्तों, सभी लोग अपनी जगह सही भी कह रहे थे। सीधे साधे व्यक्ति थे, शीशे में जो देखे उसको वही दिखाई दे, झूठ कोई भी नहीं बोल रहा था। अब आपस में खींचातानी हो गई। बहू ने बोला मैं सौतन को आज ही घर से बाहर निकालूंगी। गुस्से में छटपटाटी हुई शीशा उसने पकड़ लिया। अब ससुर बोला क्या कर रही है बहू, ये बुजुर्ग है, कहां लेके जा रही है इसको। खींचातानी में शीशा नीचे गिर गया और चूरा हो गया। तो प्रिय दर्शकों, अपनी जगह बहू भी ठीक कह रही थी, सास भी ठीक कह रही थी, ससुर भी ठीक कह रहा था और धनीराम भी ठीक कह रहा था। लेकिन हमारी बुद्धि का फर्क था, हमारी सोच का फर्क था, हमारे ज्ञान में कमी थी। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है और हम परमात्मा को अलग अलग रूप में बांट देते हैं और इसी बात को लेकर हम लोग झगड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा एक ही है। कोई उसको राम के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है और कोई उसको भूत के रूप में देखता है। तो परमात्मा को एक ही मानो और अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करते हुए उस परमात्मा में लीन हो जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।